तो दोस्तों, जैसा कि आपने भाग 2 में देखा था कि किस तरह टूनी चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवे की पिटाई करके चली जाती है। अब कहानी में आगे इस तरह टूनी चिड़िया गौरी कौवे को काफी देर पीटती है और उसकी पिटाई करने के बाद वह वहां से चली जाती है। यह सब दूर डाल पर बैठे हुए मिट्ठू तोता और कबूतर देख रहे होते हैं और वह तुरंत ही गौरी कौवी के पास आते हैं। गौरी बहन, हमने सब कुछ देख लिया है। चिड़िया तुम दोनों को कैसे पीट कर गई है। उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, उसे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। चिड़िया ऐसा कभी नहीं किया करती थी। कबूतर कबूतर, उस पागल चिड़िया का इलाज करवाओ। ऐसे में तो पागल चिड़िया हमें कभी भी सुकून से नहीं रहने देगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो गौरी। चलो हम पहाड़ी वाले जंगल से बच्चू चील से चिड़िया के लिए दवा लेकर आते हैं ताकि टूनी चिड़िया पहले जैसी हो जाए। फिर वह सभी पक्षी मिलकर दूसरे जंगल पहाड़ों वाले बच्चू चील के पास जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया? कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि कहानी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। के हालात के बारे में सब बता देते हैं। ऐसे तो कोई तभी करता है जब उसका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे ठीक से बताओ, उस चिड़िया के दिमाग में कोई चोट लगी या उसने कोई जहरीली चीज खाई? जहरीली चीज? हाँ हाँ, जहरीली चीज से याद आया, किसान ने अपने चावल की खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया था। वही चिड़िया ने खा ली होगी। गौरी, चिड़िया ने खाई या फिर चिड़िया को तुमने खिलाई? वरना तुम्हें यह सब बात कैसे पता होती? उस चावल के खेत में किसने दवा डाली है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आप सभी लोग। मैं तो ऐसे ही कह दी थी। चिड़िया से मुझे क्या पता था कि चिड़िया जहर वाला चावल खा लेगी। कृपा करके मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। ठीक है पक्षियों, तुम चिंता मत करो। यह मैं जो दवा दे रहा हूँ आप ले जाएं और चिड़िया को पूरे 2 महीने तक पिलाएं। चिड़िया पहले जैसे ठीक हो जाएगी। फिर वह सारे पक्षी दवा लेकर अपने जंगल में लौट आते हैं और वह चिड़िया को वह दवा पिलाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया पहले जैसे हो जाती है। चिड़िया के ठीक हो जाने पर कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब यह बात जंगल के सारे पक्षियों को पता चलती है, सारे पक्षी यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर, ऐसा लगता है चिड़िया को कुछ हो गया है। वह जरा सी बात पर पक्षियों को मारने लग जाती है। गौरी, मुझसे झूठ मत बोलो। बेवजह तो तुम मारती हो छोटे पक्षियों को और बोलती हो कि चिड़िया मारती है। अरे मिट्ठू तोता, हम सच बोल रहे हैं। मैंने चिड़िया का जरा सा आम क्या खा लिया, उसने मार मार के मेरा थोबड़ा बिगाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मैं उसके पंजों से छूट के भाग पाया हूँ, नहीं तो वह मेरी जान ही ले लेती। और मैंने तो कुछ नहीं किया था। मैंने तो चिड़िया से थोड़ा सा भोजन मांगने गई थी। चिड़िया ने मेरी जमकर पिटाई कर दी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब तुम चिड़िया का भोजन छीन के भागोगे तो वह तुम्हें मारेगी ही ना। क्या तुम्हारी आरती उतारेगी? तुम किसी का भोजन छीन के भागोगे तो तुम्हें कौन छोड़ेगा? मिट्ठू और कबूतर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है चिड़िया को कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। जब वह तुम दोनों को भी मार लगाएगी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलो कालू जी, चलते हैं हम यहाँ से। हम तो उस चिड़िया से अब दूर ही रहा करेंगे।
इस तरह कहकर कालू कौवा और गौरी कवि भी वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू तोता नदी के पास खड़ा था। तभी चिड़िया पीछे से आकर मिट्ठू तोते को नदी में धक्का दे देती है और मिट्ठू तोता नदी में गिर जाता है। बहुत मजा आया। मिट्ठू तोता नदी में गिर गया। मुझे तो बहुत मजा आया। चिड़िया बहन, आपने यहाँ क्या किया? मुझे ठंडे ठंडे पानी में गिरा दिया और आप बोलते हो कि मुझे मजा आया। आप तो पहले ऐसे नहीं थी। हाँ टूनी चिड़िया, तुम तो ऐसे पहले कभी भी ना किया करती थी। यह काम तो केवल शरारती कौवे किया करते थे। अब तुमने भी शुरू कर दिया। कौवे? वो कौवे कहाँ है? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी उन कौवों को। कहाँ है वह कौवा? मेरा मीठा आम का फल खा गया। कहाँ है वह कौवा? कहाँ है? मैं उसे अभी मजा चखाऊंगी। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया गौरी कवि और कालू कौवे को ढूंढने के लिए चली जाती है। कबूतर और मिट्ठू तो इस तरह की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। मिट्ठू, शायद कालू कौवा और गौरी कवि सच ही बोल रहे थे। चिड़िया का बर्ताव पहले से बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। हाँ चलो कबूतर, हम उनको ऐसे ही बात करते हैं। चिड़िया बहुत बेकार हो गई है। हाँ चलो कबूतर, हम उन कौवे से ही बात करेंगे। चिड़िया बहुत ही बेकार हो गई है। मिट्ठू और कबूतर कालू कौवे से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। वह दोनों अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी चिड़िया भी वहां पर पहुंच जाती है। मिल गए मुझे वह कालू कौवे। अभी इनको बताती हूँ मैं। इनको अभी बताती हूँ। मेरा आम, हाँ, मेरा आम का फल छीन के भागा था यह काला कौवा। चिड़िया पास में ही पड़ी एक लाठी उठाती है और कालू कौवे को एकदम से पीटने लगती है। गौरी कवि तो दूर खड़ी थी। जालिम चिड़िया आ गई। चिड़िया आ गई। कोई बचाओ मेरे कालू जी को। बचाओ इस जालिम चिड़िया से। अरे काली कवि, तू फालतू में क्यों चिल्लाती है? रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तो बस इसको ही मारा। अब तेरा नंबर है। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया कालू कौवे को छोड़ देती है और वह गौरी कवि की पिटाई करने लगती है। नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। नहीं तो चिड़िया गौरी को छोड़कर मुझे पीटने लगेगी। मैं चुप ही रहूंगा। इस तरह टूनी चिड़िया गौरी कवि को काफी देर पीटती है और उसकी पिटाई करने के बाद वह वहां से चली जाती है।